मूवी की शुरुआत एक धुंधलेपन से होती है, जैसे कि कोई नींद से जागा हो। तभी हम ट्रेन का मंजर देखते हैं, जिसमें हमें एक लड़का और लड़की आमने-सामने बैठे दिखाई देते हैं। वो लड़की तो उससे बात कर रही होती है, अपने आने वाले फ्यूचर प्लान्स के बारे में बता रही होती है कि उसे उसी के प्रोजेक्ट के लिए आउट ऑफ कंट्री जाना है। और वो लड़का हर चीज़ को अजीब अंदाज में घूर के देख रहा होता है, जैसे कोई चीज़ उसके समझ में नहीं आ रही, जैसे वो जहाँ बैठा है वो वहाँ था ही नहीं। तभी वो जैसे वो गौर करता है कि लड़की उससे बात कर रही है लेकिन नाम किसी और का ले रही है, तो वो उसे कहता है कि मेरा नाम स्टीफन है और आप मुझे किसी और नाम से बुला रही हैं। वो लड़की समझती है कि स्टीवन उससे मजाक कर रहा है, तो वो उसे कहता है कि नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे शिकागो में क्या कर रहा हूँ। मैं तो अपने टीममेट के साथ एक सोल्जर मिशन पे था, मैं एक फ़ौजी हूँ। वो लड़की को उसकी बात की समझ में नहीं आती। इतनी देर में ट्रेन में बम धमाका होता है, सब मर जाते हैं और वो खुद को एक बंद कमरे में पाता है। हर तरफ अंधेरा है, सिर्फ एक रास्ता है बात करने का किसी से, और वो है एक टीवी। उसमें उसे एक कैप्टन नज़र आती है जो उसे बताती है कि तुमने उस ट्रेन में एक बॉम्बर है, उस बॉम्बर को ढूंढना है। तुम एक टाइम ट्रैवल लूप में फंसे हुए हो और तुम्हें हम तभी निकालेंगे जब तुम उस कोड को सुधार लोगे और उस ट्रेन को बचा लोगे। दोबारा से सीन बदलता है, वो दोबारा से खुद को उसी ट्रेन में उसी जगह देखता है। वही लड़की उसके सामने होती है। अब उसके हाथ में उसे कुछ तो समझ में आ जाता है कि उसके क्या करना है। एक्चुअली उसे एक बॉम्बर ढूंढ रहा है, वो ही बॉम्ब जो थोड़ी देर पहले फटा था और वो खुद को लूप में ले गया था। वो इर्द गिर्द मुशाहिदा करता है तो उसे एक आदमी पे शक होता है। तभी वो वॉशरूम में जाता है। उस बाद वो देखता है कि एक आदमी जल्दी से हड़बड़ी में उसका पर्स गिर जाता है और वो ट्रेन से निकल जाता है और एक लड़का उसके पीछे उसको पर्स देने के लिए जाता है। वो उससे पूछता है कि ये ट्रेन कहाँ पे है। पता चलता है कि शिकागो के ट्रैक पे ये ट्रेन खड़ी है। अभी उसने टाइम सेट नहीं किया होता है, तभी दोबारा से धमाका होता है और खुद को वो दोबारा उसी अंधेरे कमरे में पाता है। वो उस औरत से पूछता है, क्या मुझे इतना बता दें कि जो सोल्जर्स मेरे साथ थे उस मिशन में जब हमारा बम धमाका हुआ था, उनकी हालत कैसी है? अगर मैं ज़िंदा हूँ तो क्या वो भी ज़िंदा हैं? लेकिन वो लड़की उसे जवाब नहीं देती। वो काफ़ी ज़्यादा मायूस नज़र आती है। समझ में नहीं आ रहा होता उस लड़के को कि वो उससे क्या छुपा रही है और वो कैसे उसको एक लूप से दूसरे लूप तक भेज देते हैं। खैर, उसे दोबारा कहा जाता है कि सेट आउट द टाइम फॉर 8 मिनट्स। 8 मिनट के अंदर अंदर तुमने अपना ये काम करना है, वरना बार बार तुम इसी लूप में फंसते रहोगे और जैसे जैसे लूप में फंसोगे उतनी तुम्हें ज़्यादा ठंड और सर्दी यहाँ पे महसूस होगी। तुम्हारे लिए उतना मुश्किल होगा। तभी दोबारा से वक्त बदलता है और फिर से वो उसी लूप से शुरू हो जाता है। फिर ट्रेन में देखता है, सबसे पहले उसे ट्रेन में एक औरत दिखी थी जिसने उसके पाँव पे जूते पे कुछ चीज़ गिरा दी थी। नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ नहीं हुआ था। थर्ड टाइम देखता है तो वो औरत ही नहीं आती। पैसेंजर्स वैसे ही बैठे होते हैं जैसे शुरू के लूप से चलता आ रहा होता है। वो फंस जाता है, उसे समझ में नहीं आती वो क्या करे, लेकिन एक चीज़ उसे श्योर होती है कि बॉम्ब ज़रूर इसी ट्रेन में कहीं ना कहीं उसके आसपास है, क्योंकि बहुत ज़ोर से फटता था जब भी वो फटा है। जैसे ही वो वॉशरूम में जाता है वो देखता है कि वहाँ पे बॉम्ब है। वो उसको डिफ्यूज़ कर देता है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाता है। जैसे ही वो उसको डिफ्यूज़ करके बाहर निकलने लगता है, सबको बताता है कि मैंने डिफ्यूज़ कर दिया है बॉम्ब, तभी दोबारा बॉम्ब फटता है और दोबारा से वो वापस उसी बंद कमरे में चला जाता है और इस बार वो ठंड से काँप रहा होता है। तभी वो ऑफिसर उसे बताती है कि बॉम्ब के एक नहीं 2 हथियार हैं। उसे कंट्रोल 2 तरह से किया जा रहा है। एक से तुमने डिफ्यूज़ कर दिया, दूसरा मोबाइल भी ढूँढो। तभी वो दोबारा उसी लूप में आता है। एक चीज़ वो जो गौर करता है कि हर बार हर चीज़ नहीं होती है। लोग वही हैं लेकिन थोड़ा-सा चेंज होता है। लेकिन एक चीज़ कॉन्स्टिट्यूटली उसके तीनों लूप्स में एक ही चली थी, वो सिर्फ़ एक थी। एक आदमी का पर्स का ट्रेन में गिरना, एक लड़के का उसे वापस देने के लिए भागना, लेकिन उसका पर्स ना लेना। ये एक चीज़ कॉमन थी हर बार में। इस बार भी ऐसा ही होता है। वो जैसे पर्स फेंक दे के भागता है, ये वो पर्स लेता है और उसको खोलता है और उसे मिल जाता है एक और क्लू। वो भागते हुए उस लड़के के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसका दूसरे बॉम्ब का हिस्सा तो उसके पास है, अब इसका भी दे दे। तब उसे पता चलता है कि एक्चुअली में दूसरा ट्रिगर वो पर्स के अंदर ही था। जितने करीब वो पर्स रहेगा उतनी ही जल्दी वो डिफ्यूज़ हो जाएगा। लेकिन इसी दौरान दोबारा से बॉम्ब फट जाता है। लूप में वापस आने के बाद
वो अब उस ऑफिसर को ब्लैकमेल करता है कि मैं बहुत करीब हूँ, ये लास्ट मौका होगा और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, मुझे सच सच बताओ मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे अब ठंड क्यों लग रही है। तभी उसे भयानक हकीकत पता चलती है कि वो इस वक्त ज़िंदगी और मौत के दरमियान में कहीं कोमा में है। उसके आधे से ज़्यादा जिस्म बिल्कुल ब्लास्ट में ख़त्म हो चुका है, बल्कि है ही नहीं, वो सिर्फ अपने दिल की धड़कनों पे ज़िंदा है। इसलिए ना तो उसे मरने दिया जा रहा है ना जीने दिया जा रहा है, बल्कि इसके दरमियान में ही उसकी रूह को काबू करके उसे इस अलवियन में लेके जाके उससे काम करवाया रहा है एक ऑफिसर। ये काफ़ी गुस्सा करता है कि क्या तुम्हें मुझ पे तरस नहीं आता। तभी वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, मैं उस बॉम्ब को डिफ्यूज़ कर दूंगा, लेकिन उसके बदले में जैसे मैं वहाँ पे 8 मिनट पूरे होंगे काम ख़त्म करूँगा, तुमने मेरी बॉडी को मिलने वाला ऑक्सीजन ख़त्म करके मुझे यहाँ से मुक्ति दे देनी है, ताकि मेरी रूह यहाँ से चली जाए और मैं शांति से मर सकूँ। वो औरत उसकी बात मान लेती है और दोबारा से वो अपने लूप में वापस आता है, क्योंकि इस बार उसे हर चीज़ पता थी। इसलिए उस लड़की के सामने उसके पास जाता है, क्योंकि वो उसके बॉयफ्रेंड की शक्ल में उसके सामने था। हमें वो स्टीवन की शक्ल में नज़र आता है, लेकिन वो था उस लड़की के बॉयफ्रेंड की शक्ल में। तो वो उससे बात करता है और उसके बाद उसे पता था बॉम्ब के कौन-कौन सी चीज़ें कहाँ-कहाँ पे हैं। तो सबसे पहले वो उस लड़के को पकड़ता है, उससे वो पर्स लेता है, दूसरा मोबाइल उसे बॉम्ब के पास ही एक बैग से मिल जाता है। दोनों की मदद से वो डिफ्यूज़ कर देता है बॉम्ब को और सारी ट्रेन खुश हो जाती है। उसी दौरान वो टाइम देखता है तो दूसरी तरफ ऑफिसर टाइम पूरा होने पे जैसे ही उसको मुक्ति देने के लिए आगे बढ़ती है, उसके ऑफिसर को पता चल जाता है। इससे पहले कि वो वहाँ तक पहुँचता, वो औरत उसका ऑक्सीजन मास्क बंद कर देती है और यहीं पे वो समझती है कि वो मर चुका है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे स्टीवन देखता है अपनी घड़ी की तरफ, 8 मिनट पूरे होने के बावजूद वो जिंदा खड़ा होता है। उसे समझ में नहीं आता आखिरकार हो क्या रहा है, लेकिन इतने लूप्स में गुजरने के बाद टाइम ट्रैवल की वो समझ जाता है कि दरअसल उसे एक लूप में एक ही जगह पे नहीं भेजा जा रहा था, बल्कि वो पैरेलल यूनिवर्स में फंस गया है। ऐसा यूनिवर्स जिसमें एक जैसी ही चीज़ें, एक जैसे ही शख्स, एक जैसे इंसान रहते हैं, उनके साथ होने वाले वाक़यात भी सेम होते हैं, थोड़ी बहुत बीच में कमी बेशी होती है। तभी तो देखा गया था कि एक दफ़ा एक औरत से उस पे कुछ गिरा, सेकंड टाइम ऐसा कुछ नहीं हुआ, थर्ड टाइम एक आदमी उसके आके टकराया, फोर्थ टाइम पे कुछ और हुआ। सिर्फ एक चीज़ कॉमन थी, वो था बॉम्बर। बॉम्बन के दोनों तरीके और ये और इसकी एक गर्लफ्रेंड, दैट्स इट। वो समझ जाता है कि वो जहाँ पे फंसा है वहाँ पे उसे अपनी ज़िंदगी जीनी है, एक अलग पहचान के साथ, एक अलग नाम के साथ। दूसरी तरफ उस औरत को उसने एक मैसेज किया था, वो मैसेज पढ़ती है जिससे वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि स्टीवन ने उसे अपने मैसेज में ही कह दिया था कि जो तुम सोच रही हो वैसा है नहीं, मैं कहीं और किसी